जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कॉम जिमसी नोएडा में आप सभी सहयोगियों का स्वागत है। आज का विषय है इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च। जनसंचार के क्षेत्र में आज जो तेज़ तरक्की हो रही है, उसके आलोक में जनसंचार की प्रक्रिया को और जनसंचार के प्रभाव को समझने के लिए जनसंचार शोध ज़रूरी है। आपको पता है कि कम्युनिकेशन सोर्स और रिसीवर्स के बीच में एक एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का और एटीट्यूड का। सेवरल एलिमेंट्स गो टू मेक दिस प्रोसेस। कम्युनिकेशन रिसर्च है क्या? दरअसल कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है, यानी जब कोई कम्युनिकेटर बोलता है और उसका मैसेज किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर तक, व्यूअर तक, पाठक तक, दर्शक तक कोई बात पहुंचती है, तो एक प्रक्रिया जन्म लेती है। इसका एक आदि होता है और इसका एक अंत होता है। इसके बीच में एक मैसेज होता है और अंततः इसका एक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रक्रिया चलती है वो कैसे चलती है, कौन किसे किस प्रकार से प्रभावित करता है, जब इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, तो इसे संचार शोध के नाम से जाना जाता है। हम सबको पता है कि जनसंचार के संपर्क में आने से रिसीवर के प्रभावित होता है, रिसीवर के व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न होता है। बच्चा जब ऐड देखता है, गृहिणी जब ऐड देखती है, तो उसके मन मस्तिष्क में एक प्रभाव उत्पन्न होता है। उसकी ख़रीदारी की शैली बदलती है, रहन सहन का तरीक़ा बदलता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनसंचार के संपर्क में आने से, मास कम्युनिकेशन के संपर्क में आने से एक इंडिविजुअल के, कम्युनिटी के, फैमिली के, समाज के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तन जनसंचार माध्यम की वजह से आ रहा है, मीडिया की वजह से आ रहा है, कम्युनिकेशन की वजह से आ रहा है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि किस प्रकार के माध्यम का, किस प्रकार के ऑडियंस पर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो अगर इसे हम सिस्टमैटिकली समझना चाहेंगे तो शोध की ज़रूरत होगी, रिसर्च की ज़रूरत होगी। कम्युनिकेशन रिसर्च अक्सर करंट सिचुएशन में होती है कि अभी टेलीविज़न के किस प्रोग्राम को कितनी ऑडियंस देख रही है और उस पर क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, अखबार के किस सेक्शन को कौन सा पाठक वर्ग ज़्यादा पसंद कर रहा है और उस पर क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, यानी अभी ताज़ा स्थिति क्या है, इस पर यह केंद्रित होता है। कम्युनिकेशन रिसर्च में सिर्फ ऑडियंस की रिसर्च नहीं की जाती है, बल्कि मीडिया की रिसर्च की जाती है। जो कम्युनिकेटर होते हैं, जो एडिटर होते हैं, उनकी रिसर्च की जाती है। और जो कंटेंट मीडिया के अंदर आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, इन द फॉर्म ऑफ एड, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, उस कंटेंट की भी स्टडी मीडिया रिसर्च में की जाती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में भाग लेने वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनमें ख़ास करके कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल और ऑडियंस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। जब ये रिसर्च की जाती है तो बिहेवियरल साइंसेस यानी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, इन सभी की मिलावट है मास कम्युनिकेशन। इसलिए मास कम्युनिकेशन की रिसर्च में इन सभी की रिसर्च विधियों को शामिल किया जाता है, जैसा कि सर्वे रिसर्च है, यानी सर्वे करके पता लगाया जाता है कि पाठक वर्ग अखबार के किस सेक्शन को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फील्ड स्टडी की जाती है, फील्ड में जाकर के लोगों का इंटरव्यू किया जाता है और पता लगाया जाता है कि किस जनसंचार माध्यम का क्या प्रभाव है। और इसी तरह फील्ड एक्सपेरिमेंट करके भी देखा जाता है, अखबार के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, और ये देखा जाता है कि अमुक कंटेंट का क्या प्रभाव है। मास कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? आम तौर पर हम लोग जब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जब दो आदमी के बीच में बात होती है, मसलन मोबाइल से बात होती है, तो हम होते हैं, हमारा मोबाइल होता है और हमारी बातचीत होती है या हमारा मैसेज होता है, और वो सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस होती है, और लास्ट में रिसीवर होता है जो उसे सुनता है, और उसके बाद उसकी फीडबैक होती है जो हमें बाद में मिलती है रिप्लाई के तौर पर, चाहे वो बातचीत की शक्ल में हो या एसएमएस के जवाब की शक्ल में हो। अब मैं बात करूँगा
कि कम्युनिकेशन रिसर्च की क्या ज़रूरत है, क्यों रिसर्च किया जाए, टेलीविज़न में रिसर्च की क्यों ज़रूरत है, अखबार में, रेडियो में रिसर्च की क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये है, दिन ब दिन कम्युनिकेशन मीडिया की तादाद बढ़ रही है, अखबार के तादाद बढ़ रही है, टेलीविज़न की तादाद बढ़ रही है, रेडियो की संख्या बढ़ रही है। A number of radio and television channels are coming, hundreds of magazines are coming, books and films are coming। हर मीडिया चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी को देखें। इसके लिए शोध ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ परोसी जाए जो लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों की चाहत है। मीडिया में आपस में ही कंपटीशन है, दैट इज़ इंटेंस। Why? To capture as much of the public's time and attention as possible. Number third is the increasing number of people in the audience। कोई भी कम्युनिकेटर हर पाठक से, हर श्रोता से डायरेक्टली नहीं मिल सकता, वो एक माध्यम के थ्रू मिल रहा है। तो जाहिर बात है कि ऑडियंस की नीड्स, ऑडियंस की लाइक्स, ऑडियंस की डिसलाइक्स, ऑडियंस की प्रेफरेंस, ऑडियंस की ओपिनियंस वो डायरेक्टली नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है कि ऑडियंस की लाइकिंग क्या है, वो क्या पसंद करती है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी चॉइस क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है। इसके लिए शोध की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली हर ऑडियंस से बात नहीं कर सकते। पब्लिक की चॉइस और प्रेफरेंस बदल रही है। आज की ऑडियंस बेटर एजुकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड है। यानी हम स्पोर्ट्स देखेंगे, दूसरी चीज़ नहीं देखेंगे, मेरी मर्ज़ी। हम एंटरटेनमेंट देखेंगे, फिल्म देखेंगे, मेरी मर्ज़ी। हम न्यूज़ ही देखेंगे, मेरी मर्ज़ी। हम सोप्स देखेंगे, सीरियल देखेंगे, मेरी मर्ज़ी। घर के अंदर कई कई टेलीविज़न रखे जा रहे हैं आजकल, इसलिए कि घर में मेरी मर्ज़ी चलती है। सास बहू आपने देखा ही होगा। सो ऑडियंस आर सोफिस्टिकेटेड, ऑडियंस आर मोर ट्रैवल्ड, ऑडियंस हैव ब्रॉडर नॉलेज, ब्रॉडर एक्सपीरियंस, ब्रॉडर इंटरेस्ट थ्रू एक्सपोजर टू मीडिया। कम्युनिकेशन रिसर्च, कोई भी कम्युनिकेशन में अल्टीमेट टारगेट है ऑडियंस। बात कहीं से भी निकलती है, दरअसल उसकी टारगेट एक ऑडियंस होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में जो रिसर्च हुई है आज तक, रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हुई है ऑडियंस पर हुई है। चाहे वो रेडियो के ऑडियंस हो, टेलीविज़न के व्यूअर हों, अखबार के पाठक हों, इंटरनेट के हिट्स हों, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा शोध हुआ है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस कहते हैं कि अखबार में जो कुछ छप रहा है, किसी विषय के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में, किसी इशू के बारे में, किसी इवेंट के बारे में जो कुछ भी छप रहा है, तो क्या छप रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है, रेडियो पर आ रहा है, टेलीविज़न पर आ रहा है, तो इसको कंटेंट एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। बस इतनी ही बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।